हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अशटेक। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला चैनल पे क्योंकि कल फ्राइडे था और फ्राइडे को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। तो ये तो हो गई वीडियो ना डालने की बात कल के लिए। और अभी जो मैंने आपको टाइटल जो आपने देखा है मेरा इस वीडियो का जो थंबनेल है कि बड़े बिग बुल्स जो है वो अपना खुद का चार्ट कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए कि कोई अपना चार्ट या अपना कैंडल कैसे बना सकता है। ये तो मार्केट का अपना वो होता है, इसमें किसी का कोई भी हाथ नहीं होता है कि आप चार्ट को या चार्ट पे कोई कैंडल बना दो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, अपना कैंडल भी बनाया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि कैंडल कोई कैसे बना सकता है, तो कैंडल बनाने का मतलब ये है कि जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का जो है उसका चार्ट ओपन करता हूँ और इस चार्ट में 15 मिनट का ये जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखो 10 बजे एक जो है बहुत बड़ा कैंडल बना है बियरिश साइड में। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बुलिश साइड में कैंडल बना है, बड़ा कैंडल 10:30 बजे। फिर उसके बाद एक यहाँ पे बड़ा कैंडल बना है 2 बजे। तो एग्जैक्टली एक कैंडल जो है इतने बड़े बड़े कैसे बन जाते हैं, या फिर मतलब इनको कौन बनाता है। कौन बनाता का मतलब ऐसा नहीं है कि देखो शेयर मार्केट का अपना एक एल्गोरिथम है, जैसे बाइंग सेलिंग होती है उस हिसाब से कैंडल्स मूवमेंट होती है, वॉल्यूम का भी उसमें हाथ होता है। लेकिन बोलने का मतलब जो एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी बात, कि अगर बुल्स बिग बुल्स जो होते हैं या ऑपरेटर्स वो चाहे तो वो मार्केट में जो है उथल पुथल भी मचा सकते हैं। जैसा कि अगर किसी ने जो है बाइंग ऑर्डर जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगा दिया और वो एग्जीक्यूट होता है, तो फिर मार्केट का यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है बुलिश साइड में। अब यहाँ पे इसका उल्टा अगर आप एग्जांपल ले लो कि अगर कोई मार्केट को गिराना चाहता है तो वो एक बड़ी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लगा देता है, और जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो चार्ट पे ऊपर वो हमको क्लियरली दिखता है कि कोई भी बड़ा बेरिश कैंडल बन जाता है। तो एग्जैक्टली ये काम तो वॉल्यूम के ही ऊपर करता है, बट बिग बुल्स या ऑपरेटर्स जो होते हैं वो लोग मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने का पावर रखते हैं। मेरा मोटो ये था कि आपको ये चीज़ बताना कि ये जो कैंडल्स है ये भी उनके हिसाब से ऊपर नीचे या छोटे बड़े बनाए जा सकते हैं, और ये किसी तरह से कोई इलीगल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग कैंडल्स बनाते हैं, मेरा बोलने का मतलब है कि चार्ट पे वो लोग जो मूवमेंट है यानी फॉल लाना या फिर उसमें जो है बुलिश कैंडल ऊपर लेके जाना मार्केट को, ये उनके हाथ में कहीं ना कहीं एक तरह से होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादातर जो रिटेल निवेशक होते हैं या जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे लॉट्स में कम अमाउंट से कैपिटल से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें उनके हाथ में ये नहीं होता है कि वो लोग कैंडल्स को जो है मैनिपुलेट कर सके या चार्ट को मैनिपुलेट कर सके या किसी स्टॉक में कुछ मूवमेंट ला सके। लेकिन यहाँ पे जो बिग बुल्स होते हैं उनके अंदर उनके पास ये पावर होता है कि वो उनके पास पावर एज इन पावर मनी ऑफ पावर होता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल जो है वो इतनी ह्यूज अमाउंट होता है, बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं कि वो मार्केट को उथल पुथल करने में उनका हाथ होता है और वो इस चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं, वो लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पे इसी क्या नाम है 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे 16 तारीख के, तो इसमें भी 2-3 ऐसे मूवमेंट आए हुए हैं जिसमें दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े फॉल्स या अप डाउन से जो भी है वो यहाँ पे क्लियरली हमको विजिबल मतलब है इस चार्ट के अंदर। तो इसमें भी वो लोग अगर चाहे तो चार्ट को मैनिपुलेट इस तरह से किया जाता है। तो इसीलिए मैंने इस क्या नाम है वीडियो का टाइटल रखा कि बिग बुल्स जो है वो चार्ट पे कैंडल्स कैसे बनाते हैं और अपने अकॉर्डिंगली वो लोग मार्केट को चलाते हैं। फिर जिस साइड में उनको प्रॉफिट चाहिए मार्केट में वो मूवमेंट लाया जाता है एक बड़ी कैपिटल के साथ। वो लोग बाइंग ऑर्डर या सेल ऑर्डर जो लगा देते हैं बड़े बड़े, फिर उनके एग्जीक्यूशन से चार्ट में चेंजेस आ जाते हैं और मार्केट में उथल पुथल मच जाती है, ऊपर या नीचे हो जाता है मार्केट उनके अकॉर्डिंगली, जिस साइड में वो प्रॉफिट चाहते हैं उस साइड में ये मूवमेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम किसको हो जाता है, लॉस में कौन आता है, जो छोटे निवेशक है, रिटेल वाले जो है, जो लोग छोटा छोटा कैपिटल लेके ट्रेडिंग करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस फटाफट कट जाते हैं। तो फिर सारे के सारे मार्केट से बाहर हो जाते हैं और फिर वो अपना कैपिटल, जो बिग बुल्स है या ऑपरेटर्स है, वो अपना अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका कोई भी स्टॉक या आपने कोई भी कॉल या कोई भी पुट बाय किया है या सेल किया है वो किसी भी वैल्यू तक
किसी भी मोमेंट पे जा सकता है। वो ज़ीरो तो एक्सपायरी के दिन होता है, बट बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में बुलिश साइड में या बेयरिश साइड में कम से कम 100, 150, यहाँ तक कि 200 पॉइंट का एक एक कैंडल भी बन जाता है। तो ये तभी होता है जब बाइंग ज़्यादा आ जाती है या सेलिंग ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ पे चार्ट में मूवमेंट आ जाता है अप साइड में या डाउन साइड में। तो इसका सीधा सा फ़र्क जो है, या सीधा सा जो बोलते हैं लॉस, जो ज़्यादातर होता है वो रिटेलर्स को होता है, क्योंकि वो लोग अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जैसे हम और आप, जो हम लोग छोटे ट्रेडर्स हैं या जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम लोग स्टॉप लॉस लगाए बिना काम कर रहे हैं। तो गाइज़, कभी ये गलती मत करो कि बिना स्टॉप लॉस के काम मत करो। जब आपको कोई भी ट्रिगर मिलता है, अप साइड का मिले या डाउन साइड का मिले, और आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, उसके फ़ौरन बाद आप अगले सेकंड ही अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए जितना आप लॉस ले सकते हो, उस अमाउंट को आप स्टॉप लॉस लगा के रखो, ताकि कभी भी मार्केट में अगर कोई ऐसा मोमेंटम आ जाए जो आपके अगेंस्ट चला जाए, फॉर एग्जांपल आपने कॉल बाय किया है लेकिन मार्केट जो है डाउन साइड जाने लगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होकर आप जितना लॉस ले सकते थे, जितना आप के अंदर कैपेबिलिटी है लेने की लॉस, उतने लॉस में आप बाहर हो जाओ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था कि लोगों को सडनली जो फॉल्स या डाउन जो अप्स मूवमेंट होते हैं, उनको कैसे जो है उससे कैसे बचा जाए। तो उसका सीधा सा एग्जांपल यही है, या सीधा सा सॉल्यूशन जिसको आप बोल सकते हो, आपके स्टॉप लॉसेस। और ये चीज़ आप कभी भी ध्यान में रखो, मार्केट में एक से एक बिग बुल्स है, ऑपरेटर्स है, बिग फिशेस है, जो लोग बड़ी क्वांटिटी में बड़े कैपिटल के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे छोटे रिटेल निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उनको मैनेज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है आपके पास, जिसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को आप लोग लगा के रखो और स्टॉप लॉस लगा के ही काम करो। तो गाइज़, आई होप कि इस वीडियो से आपको कम से कम ये सीखने के लिए मिला होगा कि जो बड़े फॉल्स होते हैं या जो बड़े कैंडल्स बनते हैं बुलिश साइड में, जब मार्केट ऊपर जाता है या बड़े कैंडल्स की वजह से नीचे आता है, तो वहाँ पे आपको कौन सी चीज़ बचाती है, और इन चीज़ों को आपको हमेशा नोटिस भी करना है, ताकि आपको इससे थोड़ा सा लर्निंग मिल सके और आप इन चीज़ों को सीख सको। क्योंकि अगर आपके हाथ में भी पावर है, आपके पास भी इतना कैपिटल है कि आप बाइंग या सेल ऑर्डर्स जो है उनको एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगा के मार्केट को हिलाने का दम रखते हो, चार्ट्स को अपने हिसाब से चलाने का दम रखते हो, कैंडल्स अपने हिसाब से बनाने का दम रखते हो, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन गाइज, इसके लिए बहुत बड़े बड़े कैपिटल लगते हैं, करोड़ों में। तो वो एक छोटे निवेशक या रिटेल निवेशक के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वही लोग इस मूवमेंट को जो है ऊपर नीचे करते हैं जिनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है, जिनको हम लोग ऑपरेटर्स या बिग बुल्स बोलते हैं। तो गाइज, अभी आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगले वीडियो में हो सकता है मैं कुछ नई चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिनसे आपको कुछ सीखने मिले और आप लोगों को फ़ायदा हो। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।